हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है दैट इज व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस आपके पास क्या आता है? सेट ऑफ नंबर दैट आर इन पर्टिकुलर ऑर्डर और पैटर्न। ऐसा नंबर का सीक्वेंस जो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या कोई पैटर्न फॉलो करे उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे, राइट? आपका मोस्ट कॉमन बेसिक सा एग्जांपल जो आपके नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दिस वन इज नोन एज अप टू सो ऑन, इसको हम एलिप्सिस कहते हैं। एलिप्सिस, राइट? एलिप्सिस 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये आपका मोस्ट बेसिक सा एग्जांपल है किसका? सीक्वेंस का। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप इसमें देखेंगे अगर हम 1 में 1 प्लस करें तो क्या मिल रहा है? हमें 2 मिल रहा है। 2 में 1 प्लस करें तो हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 3 में 1 प्लस कर रहे 4 मिल रहा है। 5 अप टू सो ऑन, मीन्स हर एक जो नंबर है उसमें क्या प्लस किया हुआ है? 1 प्लस किया हुआ है। आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं 0 5 10 15। आप देखेंगे यहाँ पे कितने का गैप है। रीजनिंग में भी आपने ये चीजें देखी होगी कि 5 5 का गैप चल रहा है, राइट? तो ये आपके पास क्या बनती है? सीक्वेंस बनती है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करती है या पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। दिस इज नोन एज सीक्वेंस, राइट? जब इसी सीक्वेंस को हम, ये हमने कहा ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, राइट? आप कोई और ले लो 2 4 6 8 10, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रही है कि इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, राइट? तो ये एक सीक्वेंस है। जब इसी सीक्वेंस को हम ऐड कर देंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अप टू सो ऑन, दिस इज नोन एज सीरीज। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा सीरीज। ये आपके पास क्या बनेगी? सीरीज बनेगी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? सीक्वेंस क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, राइट? मतलब जो ऑर्डर है सीक्वेंस का वो मैटर करता है, बट जो ऑर्डर सीरीज का होता है वो मैटर नहीं करता। इट ऑलवेज फॉलो एन ऑर्डर एंड सीरीज मे और मे नॉट, राइट? एक जनरल फार्मूला सीक्वेंस का आपको दिया हुआ है और वैसा ही सेम जनरल फार्मूला किसका दिया हुआ है? सीरीज का, राइट? जनरल फॉर्म में हम इस तरह से सीक्वेंस को लिखते हैं और सीरीज को हम इस तरह से लिखते हैं, राइट? ये जो आपकी सीरीज है ये फर्दर 4 तरह से डिवाइड होती है, राइट? 4 टाइप की आपकी सीक्वेंसेस आती है। फर्स्ट वन इज एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने नाम सुना है एपी, एपी इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। And second one is GP, that is geometric progression. Third one is HP, not Himachal Pradesh, it's harmonic progression, right? It's harmonic progression, right? And the last one is Fibonacci sequence. Fibonacci sequence, last one is Fibonacci sequence कहो या फिर आप इसको बोल सकते हैं Fibonacci series, right? लास्ट वन इज Fibonacci sequence। क्लियर? Fibonacci series, सीरीज का डिफरेंस आपको समझ आ गया, मीन्स आप प्लस लिख रहे हैं। अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक, एंड द लास्ट वन इज Fibonacci sequence। फर्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? हम एक बेसिक एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमने कहा जो हमारे पास एग्जांपल है हमने ले लिया 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है, मैंने इसको सीरीज में बदल दिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ये हमारे पास एक सीरीज है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रही है, राइट? इस सीरीज में जो आपके पास इसको, ये आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, राइट? इस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए के साथ, राइट? ये जो आपकी सीरीज है इसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ। मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या लिखेंगे? ए। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 2, तो फर्स्ट टर्म इज 2, राइट? एंड अगर ये सीरीज आपकी कहाँ तक जाती है? अप टू सो ऑन लिखा है तो मतलब एन टर्म तक जा सकती है। तो जो लास्ट टर्म आएगी उसको हम क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म, दैट इज nth टर्म। nth टर्म ये कुछ भी हो सकती है, आपकी 15th हो सकती है, 10th हो सकती है। तो ये जो आएगी आपकी nth टर्म, राइट? और इसके बीच का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस, जैसे 2 में 2 को प्लस किया 4 हो गया, 4 में फिर प्लस 2 किया फिर 6 बन रहा है, 6 में फिर 2 ऐड हो रहा है फिर 8 बन रहा है। मतलब इनका एक डिफरेंस जो है इनके बीच का सेम है, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, राइट? कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म आपकी ए, जो फर्स्ट टर्म शुरू हो रही है, और जो कॉमन डिफरेंस आती है वो उसको हम करते हैं डिनोट डी से।
अगर आपसे पूछा जाए आपने nth टर्म निकालनी, nth टर्म मतलब ये सीरीज है, इसकी सीरीज, इस सीरीज को आप nth अप टू सो ऑन, nth टर्म क्या होगी, तो हम इसको लिखेंगे nth टर्म ऑफ द सीरीज, दैट इज दिस वन। इसको आप an भी लिख सकते हैं, an इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज, राइट। nth टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी, विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आती है जो आपकी फर्स्ट टर्म है, राइट, प्लस n माइनस वन, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी आपके टर्म्स है, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो अभी हमने कहा फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, तो आपके पास क्या बन गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं कि जो टर्म्स हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, राइट। यहाँ पे आप एक और चीज नोट करें, हमने कहा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर मुझे पूछा जाए या अगर हमें बोला जाए कि आप जो, अगर फर्स्ट टर्म a2 है तो सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म इज 2 प्लस डी, राइट, 2 प्लस डी इज सेकंड टर्म, राइट। दिस इज a2, a1 आपकी फर्स्ट टर्म, a2 इज सेकंड टर्म, और a3 आपके पास क्या आएगी, दिस इज a3 इज, दिस इज a फर्स्ट टर्म, मतलब 2 लिख रहे हैं या a लिख लो आप, 2 प्लस लिखो या a प्लस, दिस इज a प्लस 3d, राइट। डी इज द कॉमन डिफरेंस, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपके पास कॉमन डिफरेंस आता जाएगा, सॉरी a प्लस 2d, a3 में आएगा a प्लस 2d, जब फोर्थ टर्म लिखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म में आएगा a प्लस 4d, अप टू सो ऑन। जब आप nth टर्म में पहुंचेंगे, राइट, जब आप nth टर्म में पहुंचेंगे, दिस an इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप यहाँ देखेंगे जब फोर्थ थी तो यहाँ पे 3 आ रहा था, जब 3 थी तो 2 आ रहा था, इट मीन जब nth टर्म होगी तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो AP है, अगर AP सीरीज आपकी AP में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दी है, AP सीरीज दी है, तो अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, an निकालना है, राइट, तो आप an कैसे निकालेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। और सम ऑफ टर्म्स निकालनी है, राइट। सम ऑफ टर्म्स, अगर कोई सीक्वेंस आपको AP में दी है और आपने क्या निकाला है, उसका सम ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास आता है, दिस इज n बाय 2, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स होता क्या है आपके पास, आपको पता है, अगर आपने किसी टर्म का सम निकाला है, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसकी एवरेज से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से आपका सम निकल जाएगा। और अगर हम एवरेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, राइट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या दी हुई है, a इज द फर्स्ट टर्म, राइट। और आपकी लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म होगी आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, राइट। nth टर्म जो आप लिख रहे हैं, जिसको आप nth टर्म बोल रहे हैं, लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, दैट इज n माइनस वन इंटू डी, दिस वन डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2a प्लस, राइट, n बाई 2, अगर 2 बाहर ले लिया तो ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपके पास क्या बन जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, राइट। ये तो बात होगी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आपने निकालनी है nth टर्म निकालनी है या सम ऑफ टर्म्स निकालना है, an आपने फाइंड आउट करना है, तो an आपके पास क्या आता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सम ऑफ टर्म्स निकालनी है तो n माइनस वन, n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास आता है, राइट, किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक सीक्वेंस में। और आपके पास नेक्स्ट आता है आपके पास, दैट इज अर्थमेटिक मीन। अगर कोई सीक्वेंस है उसका आपके पास अर्थमेटिक मीन, जिसको हम AM लिखते हैं, इट्स नॉट AM PM, इट्स अर्थमेटिक मीन। मैथमेटिक्स में आपके पास क्या आता है, अर्थमेटिक मीन, मीन की हम बात कर रहे हैं। मीन इन द सेंस, अगर आपके पास दो नंबर्स है A B C, राइट, आपके पास जो अर्थमेटिक मीन्स आएगा 3 नंबर्स के बीच में A B C आपको दिए हुए नंबर्स, तो जो अर्थमेटिक मीन आएगा, मीन द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टू टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, दिस b is equal to a plus c divided by 2, right, b is equal to a plus c divided by 2, right। तो b कितना हो जाएगा आपके पास, मीन्स द मिडल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, तो ये आपके पास क्या आता है, अर्थमेटिक मीन, दिस इज अर्थमेटिक मीन AM, विच इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, सम ऑफ टू नंबर्स, दैट इज a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, अगर आप सिंपली फॉर्मूला लिख रहे हैं, दिस इज a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है किसी भी नंबर का, मान लो ये 4 है, ये a है, ये 10 है, आपको बोला है बीच का नंबर्स आपने फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है,
तो आपको पता है जो मिडल टर्म आएगी, राइट, मिडल टर्म निकालनी है आपको। आप अगर ये सीक्वेंस एपी में है, आपको पूछा गया है मिडल टर्म निकालो, तो मिडल टर्म ए इज इक्वल टू 4 + 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7। तो आपके पास ये मिडल टर्म आ जाएगी, राइट, क्लियर। तो इस तरह से क्या निकालेंगे आप, अर्थमेटिक मीन, राइट। नेक्स्ट आपके पास आती है सेकंड नंबर की जो सीरीज आती है, दैट इज जीपी सीरीज। जीपी सीरीज, कोई सीक्वेंस जीपी सीरीज में कब होगी, दिस वन इज जीपी सीरीज। जीपी सीरीज आपके पास क्या होता है, जीपी में क्या होता है, सीक्वेंस हमने कहा जब सीरीज में हमने कहा जब 2 + 4 + 6 + 8 हमने लिया था अप टू सो ऑन, हमने कहा ये एपी में है, इनमें क्या है, कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, राइट, दिस वन 2, दिस वन 2 और दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 2। तभी हमने कहा ये सीक्वेंस किसमें, एपी में है, राइट। जब हम बात करेंगे जीपी की, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन रेशो, एक आपके पास कॉमन रेशो आती है, लाइक ये आपके पास कोई सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस है 3 9 21 81, राइट, हमने कहा ये सीक्वेंस है, ठीक है। हमने इस सीक्वेंस को क्या बताना है, क्या ये जीपी में है क्या नहीं, तो हम क्या लेंगे, रेशो लेंगे, सेकंड के साथ फर्स्ट की 9/3, 21/9, 81/21, 3 3 9, 3 3 9, 7/3, तो दिस इज नॉट इन जीपी, राइट। अगर हम इस तरह से कॉमन रेशो की बात करें कि हमारे पास कॉमन रेशो सेम आनी चाहिए, अगर कोई सीक्वेंस है उसकी कॉमन रेशो सेम है, तभी हम कहेंगे वो सीक्वेंस किस में है, जीपी में है। जीपी में सीक्वेंस का मतलब है अगर A1 है, A2 है प्लस A3 है प्लस AN है प्लस अप टू सोन, यहाँ पे A4 अप टू सोन कहाँ तक है, AN तक है, तो आपके पास जो रेशो है दैट इज सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय A2। ये जो रेशो है ये आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये सीक्वेंस किसमें आएगी, जीपी में आएगी, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, राइट। तभी इसको क्या बोलेंगे हम, जीपी, मतलब क्या सेम होना चाहिए, कॉमन रेशो। हमने एपी में बात करी थी कॉमन डिफरेंस की, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन रेशो की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, राइट। कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो जीपी में जो टर्म्स लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, फर्स्ट टर्म आपकी ए होगी, सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी ए आर, सेकंड टर्म ही ए आर आएगा, और थर्ड टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर। आप देखेंगे जैसे आपके पास एपी में था ए प्लस ए, फर्स्ट टर्म ए थी, सेकंड टर्म ए प्लस डी, यहाँ पे क्या होगा ए आर, और जीपी में ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। मतलब अगर एनएस टर्म हमने लिखनी है तो यहाँ पे होगा ए आर रेज टू पावर n-1, एक डिक्रीज होती जा रही है ना, राइट। तो इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, जीपी सीरीज लिख सकते हैं। जीपी सीरीज में आपके पास क्या आता है, जो nth टर्म होती है, nth टर्म कैसे निकाली जाती है जीपी सीरीज में, दिस इज इक्वल टू ए आर n-1, राइट, दिस इज nth टर्म। अगर आपने जीपी सीरीज में nth टर्म लिखनी है तो आपके पास ये फॉर्मूला है nth टर्म के लिए ए आर n-1, और अगर सम ऑफ टर्म्स निकालना है एस एन आपने निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास होता है ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ पे आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाइज होनी चाहिए, फॉर आर इज लेस देन 1, अगर आर एक से छोटा है, राइट, इफ आर इज लेस देन 1, अगर आर एक से छोटा है तो आप इजिली देखो, एक से छोटा है तो 1 में से कुछ घटाएंगे, आर की वैल्यू 1 से कम है तो आपके पास आंसर मिल जाएगा, राइट। और दूसरी कंडीशन आती है जब आर एन माइनस 1, अब मैंने आर एन आगे लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, आर माइनस 1, कंडीशन इज व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, जब आर किससे बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। जब आर एक से छोटा था तो कंडीशन हमारे पास आ गई ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और जब हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू आर एन माइनस 1 आर माइनस 1, जब आर ग्रेटर देन, जब मतलब आर बड़ा होगा तो आर को पहले लिखना है, जब आर छोटा होगा तो, जब एक बड़ा होगा तो एक को पहले लिखना है। फॉर्मूला आपको इजिली याद हो जाएगा, राइट। एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स किसमें, जीपी में, राइट। हम बात करें जीपी सीरीज की, तो वो ए इंटू 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर इज लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, डिफरेंस कहाँ है, जब एक बड़ा है तो एक को पहले लिखो, जब आर बड़ा है तो आर को पहले लिखो, राइट। ये आपकी बात होगी जीपी सीरीज में सम कैसे निकालना है। फिर आपके पास आता है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे आपके पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ टू टर्म्स, हमने कहा जो मिडल टर्म होगी वो टू टर्म्स के सम के बराबर होगी, वैसे आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आता है। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास किसके बराबर होता है, रूट ऑफ ए बी,
अगर सिंपली फॉर्मूला पूछा जाता है कि मैं एग्जाम में, जैसे टैट के एग्जाम्स होते हैं, अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, राइट। और जो ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आता है, दिस इज रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए बी के बराबर, राइट। ज्योमेट्रिक मीन अगर आपने निकालना है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रूट ऑफ ए बी। जैसे आपके पास टर्म्स दी हैं, कोई भी टर्म्स दी है, आपने ज्योमेट्रिक मीन उसका निकालना है, ठीक है। तो जो मिडल टर्म्स होगी, जो मिडल टर्म मतलब आपने मिडल की टर्म निकालनी है, सेम वही एग्जांपल लेते हैं, 4 8 10 आपके पास ये दिया हुआ है, आपने ए निकालना है, बीच का ए की वैल्यू निकालो, ये जीपी में है तो ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू 10, इस तरह से हो जाएगा ना। अगर आप 2 4 8 कोई और सिक्वेंस लेते, मतलब वो पहले तो रूल ये कि ये जीपी में होनी चाहिए सीरीज, या ये सिक्वेंस हम ले रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आ जाएगा, रूट ऑफ ए बी के बराबर, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई सीरीज एचपी में कब होगी, राइट। हम बात कर रहे हैं एचपी की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। कोई सीरीज, मान लो आपके पास सीरीज है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, AN तक, ठीक है। ये सीरीज एचपी में कब होगी, ठीक है, ये सीरीज एचपी में कब होगी, जब आर इन एचपी, ये जो सीरीज दी है मैंने, ये एचपी में कब होगी, बिल्कुल इजी है, जब इसका जो इनवर्स आएगा दैट इज 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू सो ऑन 1/AN, ये किसमें होना चाहिए, आर इन AP। ये सीक्वेंस HP में होगी इफ एंड ओनली इफ, कब, जब इसका जो इनवर्स हम करेंगे ये किसमें होना चाहिए, AP में होना चाहिए। AP इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीरीज किसमें होनी चाहिए, AP में होनी चाहिए। क्लियर, मीन्स अगर आपको AP का कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजिली HP का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि अगर ये सीक्वेंस HP में कब होगी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या ये सीक्वेंस HP में है, तो आपने क्या करना है, उसका उल्टा करना है, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/3, और ये सीक्वेंस देखनी है AP में है कि नहीं। AP के लिए क्या कंडीशन होती है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, राइट। और आपको पता है AP की टर्म्स कैसे निकाली जाती है, AN की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, N इज द आयरन टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। और अगर हमें HN निकाला है तो HN कितना आ जाएगा, सेम वही, बस अपॉन में आ जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट। AN जो सेम है तो हमारे पास HN कैसे निकालना है, HN इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए आप निकाल रहे हैं nth टर्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन, और उसका जो सम होता है, सम आपके पास क्या आता है AP सीरीज का, S ऑफ N इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो इसका सम क्या हो जाएगा, आपको उसका इन्वर्स करना है, उल्टा करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस किस में आ जाएगी, HP में आ जाएगी, क्लियर। और द लास्ट वन आपके पास आती है दैट इज फिबोन की सीक्वेंस, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिबोन की सीक्वेंस, मतलब आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिबोन की सीक्वेंस, कई बार आपके पास एग्जाम में रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिबोन की सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है। ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है फिबोन की सीक्वेंस जहाँ पे अगर आपका फर्स्ट डिजिट 0 है और सेकंड क्या है 1 है, राइट। फर्स्ट टू टर्म्स आपको गिवन है, इफ योर फर्स्ट टू टर्म्स आर 0 and 1, right, Fibonacci sequence is a sequence in which your first two terms are 0 and 1 and other each terms are obtained by adding these two preceding terms. These two preceding terms का मतलब preceding मतलब 1 by 1 जो आ रही है, right. फिबोनाची सीक्वेंस आपके पास क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ पहले। तो फिबोनाची सीक्वेंस आपके पास क्या होगी, ये एक ऐसी सीक्वेंस है वेयर इट्स फर्स्ट टू टर्म्स आर 0 and 1 एंड ईच टर्म देयर आफ्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू प्रीसीडिंग टर्म्स, राइट। फॉर जैसे 0 फर्स्ट टर्म होगी, नेक्स्ट क्या 0 and 1, हमने कहा 0 and 1 तो है, और नेक्स्ट हमने कहाँ से लेनी है, इनको ऐड करना है प्रीसीडिंग को, 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8, राइट। इस तरह से 8 + 5 13, ये आपके पास क्या बन गई फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये आपके पास क्या होगा F0 F1 दिस इज F2 अब 3 F4 F5 अप टू सो ऑन, राइट। मींस अगर आपको F8 की वैल्यू लिखनी है तो आप क्या करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म्स को ऐड करना है, दिस इज F7 + F6, क्लियर। सिमिलरली अगर आपको F5 लिखना है तो आप क्या करेंगे, F5 में आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज F4 + F3, क्लियर, समझ रहे हैं बात को। ये आपके पास क्या होगी फिबोनाची सीक्वेंस। इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस दी है जहाँ पे जो फर्स्ट दो टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट टर्म मिल रही है और फिर प्रीसीडिंग टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, तो वो सीक्वेंस आपके पास होगी फिबोनाची सीक्वेंस, राइट। फिबोनाची सीक्वेंस में भी Fn निकालने का आपके पास फॉर्मूला आता है, कैसे आता है, यही सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं हम यार।
एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, दिस इज एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस करना है, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो एन माइनस टू, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एन निकाल सकते हैं, राइट। और जो सम आता है आपके पास, सम ऑफ एफ ऑफ एन, अगर आपने सम ऑफ टर्म्स निकालनी है, nth टर्म निकालनी है फिबोनाची सीक्वेंस की, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला आता है एफ ऑफ एन, सम ऑफ एन टर्म्स, या फिर आपने nth टर्म निकालनी है सीक्वेंस की, nth टर्म के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये आपके पास nth टर्म के लिए फॉर्मूला है आपके पास। दिस इज 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आएगा यहाँ पे, this raised to power n, this raised to power n, this is 2 raised to power n root 5, right, 2 raised to power n root 5, ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला है किसके लिए, फिबोनाची सीक्वेंस के लिए, अगर आपने nth टर्म यहाँ पे निकालनी है, राइट। आई थिंक अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एपी, जीपी, एचपी एंड फिबोनाची सीक्वेंस का। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।